अभी सैलाबी सूरत हाल की अपडेट देना जरूरी है। आज बारिश नहीं होनी थी यहाँ के सिंध में भी एक और सिस्टम जो बन रहा था और मेरी ऐप मुझे बता रही थी कि 10% चांस का 10% आज से लेकर और फ्राइडे तक अपेरेंटली। तो कुछ इस किस्म का सीन था जी। चले आप मैं ऐप ठट्ठा जा रहे हैं हम। शाहिद सिद्दीकी हैं ठट्ठा से हमारे साथ और वो हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है ठट्ठा में आफ्टर द रेन्स। जी, मैं इस वक्त ठट्ठा सुजावल पुल पर मौजूद हूँ। ठट्ठा सुजावल पुल से इस वक्त 3,33,000 क्यूसिक का जो है सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुल्क भर में होने वाली बारिशों और सैलाबी रेले जो हैं वो दरियाए सिंध से होते हुए ठट्ठा ज़िले में दाखिल हो गए हैं और ये अपनी आखिरी मंजिल समंदर की जानिब रवा दवा हैं, लेकिन ये अपने पीछे तबाही के जो अनमिट नकूद छोड़ते हुए आ रहे हैं वो अब ठट्ठा ज़िले में भी जो है नज़र आने लगे हैं। ये जो सैलाबी रेला है इसने तेज़ी से जो ठट्ठा सुजावल पुल के गिर्द में जो कच्चे के इलाके थे उनको ज़ेर आब कर दिया है। यहाँ पर कई देहात जो है इस वक्त ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि जो कच्चे में फसलें थीं वो भी ज़ेर आब आ गई हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी जो गांव के मकीन थे वो अपनी मदद आप के तहत उन्होंने वहाँ से नकल मकानी करके जो दरियाए सिंध का जो पुश्ता है उसके ऊपर जो है वो पनाह ली है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने जो ये अपने घर बनाए हुए हैं ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत आर्जी तौर पर बनाकर इनमें पनाह ली है। बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में रह रहे हैं। अच्छा, एक और आपको दिखा दें, थरपारकर जा रहे हैं हम और अब्दुल गनी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सहराए थर में गुज़श्ता रोज़ भी मौसलाधार बारिश हुई है और ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सहराए थर में पड़ने वाली बारिशों से ज़िंदगी की रौनकें लौट आई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक लहलाते हुए खेत में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह होते ही किसानों ने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। सहरा की सुबह यूँ तो इंतहाई मुश्किल नज़र आती थी, जिसमें थरी किसान सुबह होते ही पानी की तलाश में भटकते हुए नज़र आते थे, मगर अब की सुबह जो है वो इंतहाई पुरउम्मीद नज़र आ रही है। जहां अब होने वाली बारिशों से गांव-गांव, नगर-नगर मौजूद कुदरती तालाब पानी से लबालब भर गए हैं, जिससे न सिर्फ थरी किसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं बल्कि इनके मवेशियों के लिए और चरंद परंद के लिए भी वाफिर मिकदार में पानी दस्तयाब हो गया है। ताहम मुख्तलिफ़ खेतों में किसानों की जानिब से जो नामियाती फसलें काश्त की गई उनमें ग्वार, बाजरा, तिल, मूंग और दीगर फसलें शामिल हैं। थरी किसानों का कहना है कि इस साल वो पुरउम्मीद हैं कि बड़े पैमाने पर फसलें होंगी, जिससे न सिर्फ उनकी माली मुश्किलात कम होंगी बल्कि मुआशी तौर पर भी उनको अच्छे दिन नसीब होंगे। ठीक है जी, थर में तो बेहतर है सूरत हाल। हुमा 10% बारिश के इम्कान पे खुश हो रही हैं। 1 बजे 10% पर टुडे में 50% लिखा हुआ है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। अभी हम ज़ियारत जाएंगे। हाँ। और हुमा अपनी बारिश के इम्कान पर ज़रा गौर व खौस कर रही हैं। ज़ियारत में क्या मौसम है, नूर जमान हमें बताएंगे। जी, बलुस्तान के शुमाल मशरकी और अलई इलाकों में तबाकुन मानसून का सिलसिला अब कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन 2022 के मानसून से ये तबाकुन मानसून साबित हो रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बारिशों का सिलसिला जब तमना शुरू हुआ तो जियो न्यूज़ की टीम उन बारह इलाकों तक रसाई मुमकिन हुआ जहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। ख़ासकर ये नुकसानात 2022 से कहीं ज़्यादा हुए हैं। ज़ियारत के नवाई इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसके चारों अतराफ सेब और चेरी के बागात है, क्योंकि ताकतवर मानसून का सिलसिला कमज़ोर पड़ चुका है। बेशर इलाकों में बारिशें थम चुकी है। तोबा, चिकज़ई, किला अब्दुल्ला, मशीन में भी डैम और फ्लोर डैम टूटने के बाद से इसका सैलाबी पानी जो है इससे बड़े पैमाने पे जो आबादी है उसको नुकसान पहुँचा है। खासकर शुमाली बलूचिस्तान में इस बार 2022 से कहीं ज़्यादा फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है। और ये डेंजरस लग रहा है। एक तो प्लीज़ अपनी ये गाड़ियाँ बेशक 4 व्हील हो या 10 व्हील हो ना गुजारें पानियों में से।